एंड वेलकम बैक सरस्वती ज्ञान। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए और फ़ोन कॉल्स आए कि सर मुझे देवास जो प्रिंटिंग प्रेस का भी हाल ही में एग्ज़ाम हुआ है और इसके पहले जो है नासिक प्रिंटिंग प्रेस का एग्ज़ाम हुआ है, तो उसके बारे में कुछ बताइए। तो ये वीडियो जो है उन्हीं पेपर्स के बारे में जो है कुछ डिस्कशन रहेगा, ओनली थ्योरेटिकली। और क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था और अभी तक जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम जो हुआ है उसका अभी तक जो है रिज़ल्ट वगैरह कुछ भी आया नहीं है, तो कुछ ऐसे थ्योरेटिकल हम बात करेंगे कि किस प्रकार एग्ज़ाम हुआ, कैसा एग्ज़ाम था। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित जो है ट्रेड के, ITI के उन लोगों के बारे में हम जो है बात करेंगे, उस पेपर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमारा सबसे पहले पेपर जो हुआ था नासिक पेपर हुआ था, है। तो नासिक और देवास जो है लगभग सेम थे, लेकिन अगर दोनों में अंतर किया जाए तो थोड़ा बहुत कुछ अंतर था। जैसे कि नंबर का डिफरेंसेस हो सकता है, क्वेश्चन का डिफरेंस हो सकता है कि ऊपर नीचे जो भी क्वेश्चन हुए हो, है ना। और इसके अलावा जो है मैं आपको बता देता हूँ कि नासिक प्रिंटिंग प्रेस में एक सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि उसमें प्रत्येक टॉपिक वाइज, यानी कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स की ट्रेड का क्वेश्चंस हो गए, मैथ्स के क्वेश्चन हो गए, रीजनिंग के क्वेश्चन हो गए, इन सभी के लिए जो है एक फिक्स टाइम जो है एक फिक्स किया गया था पेपर्स में। यानी कि जैसे ही आपका ये फिक्स टाइम होता था, आपको उस सब्जेक्ट के फिर आप उसके बाद जो है क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। जबकि देवास प्रिंटिंग प्रेस में ऐसा नहीं था। उसमें जो है पूरी क्वेश्चन जो थे लगातार थे, मतलब कि पहले रीजनिंग के हो गए, फिर मैथ्स के हो गए, फिर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड से संबंधित हो गए। तो उसमें आप कभी भी जाके, मान लीजिए आपका समय बच रहा है किसी टॉपिक में, तो आप जाके वहाँ पे जाके उनको सॉल्व कर सकते थे, जबकि ऐसा नासिक प्रिंटिंग प्रेस में नहीं था। तो चलिए हम बात करते हैं कि आखिर पेपर कैसा था। देवास प्रिंटिंग प्रेस का जो पेपर था उसमें इंग्लिश जो थी नॉर्मली थी, है ना, जो हम पढ़ के जाते हैं यही सब ब्लैंक्स के, या इसमें कहाँ पे जो है रॉन्ग है ये बताना रहता है, कुछ विलोम सब समानार्थी ऐसे कुछ करके आए थे इंग्लिश वगैरह, है ना। मैथ्स भी बहुत ही ज़्यादा ईजी थी। जैसे कि अंकों में लिख दिया गया है कि 2560 ये लिख दिया गया है अंकों में, तो इसको हिंदी में लिख के बताइए। और ऐसे हिंदी लिख दिया है तो उसको अंकों में लिख के बताइए। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे, नॉर्मली बोर्ड मार्क्स के क्वेश्चन थे, कुछ भाग वाले क्वेश्चन थे, ऐसे कुछ नॉर्मली क्वेश्चन थे। रीजनिंग भी बहुत ही सरल थी, कुछ 2 4 5 क्वेश्चन जो है कुछ टफ हो सकते हैं, बट लेकिन सभी चीज़ें नॉर्मल थी। इसके बाद हम अपनी ITI ट्रेड के क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस जो लगभग 75 क्वेश्चंस आए हुए थे, सभी क्वेश्चन तो याद नहीं है, ये तो जब हमारी वो सीट वगैरह आएगी तभी हम बता सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मली मैं बता सकता हूँ कि उसमें लगभग 50 क्वेश्चन से 60 क्वेश्चन जो थे बिल्कुल नॉर्मली, बिल्कुल सिंपल सरल थे। जैसे कि ओम्स लॉ से संबंधित था, करंट से संबंधित है, V बराबर में I/R ओम्स लॉ हो गया, हमारा करंट का फॉर्मूला जो हो गया, है ना। और इसके अलावा भी हमारा जो हम कैपेसिटेंस में हम जो लगाते हैं C बराबर में Q अपॉन में जो C बराबर में Q अपॉन में V होता है, जो हमारा ये फॉर्मूला होता है, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन थे। इसके अलावा जो हमारी अप्रेंट पावर, ट्रू पावर, इससे संबंधित थे। और ट्रांसफार्मर से भी कुछ संबंधित क्वेश्चन थे। मुझे कुछ याद है, मैं आपको बताता हूँ कि ट्रांसफार्मर में जो हो जाएगा नो लोड में करंट की धारा, फुल लोड में करंट की धारा के कितने प्रतिशत होता है। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसके अलावा प्रकाशन से संबंधित लगभग कुछ क्वेश्चन नहीं थे। इसके अलावा कुछ साइंस से क्वेश्चन भी इसमें मिले हुए थे, जैसे कि गन मेटल किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन साइंस से संबंधित भी थे। ऐसा नहीं है कि पूरे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित ही रहे हों, कुछ ट्रांजिस्टर से संबंधित थे। एक थायरिस्टर से संबंधित क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि थायरिस्टर में आखिर कितनी जो होती हैं लेयर्स होती हैं, है। इसके अलावा एक मॉसफेट से क्वेश्चन था। मल्टी वाइब्रेटर जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता जा रहा है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाएँ किसी भी एग्जाम में अगर आप जा रहे हैं तो। मल्टी वाइब्रेटर जो होते हैं, मल्टी वाइब्रेटर काउंटर, फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन था, एक बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर से क्वेश्चन था, एक ऑसिलेटर से क्वेश्चन था। कुछ जो हो जाएंगे, कुछ समानांतर में जोड़े गए हैं रेजिस्टेंस, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस पूछा था। ऐसे 2 3 4 क्वेश्चन थे, है ना। ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन थे। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप जो है बहुत ही अच्छे से तैयार, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ही आप बहुत अच्छे से तैयारी कर लेते हैं
तो आपका जो है देवास का पेपर निकल सकता है। मैंने कुछ स्टूडेंट्सों से बात की कि आखिर कैसा क्वेश्चन था, तो उन्होंने ना ज़्यादा कठिन बताया और ना ज़्यादा ही सरल बताया। तो ऐसा नहीं है कि कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही सरल थे तो कुछ क्वेश्चन ज़्यादा ही टफ थे, ऐसा तो सभी एग्ज़ामों में होता ही है। तो आशा करता हूँ मैं आपको ये वीडियो जो है समझ में आई होगी, आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगी, आपको कुछ प्रॉफिट इस वीडियो को देखने के बाद होगा और आप जो है एग्ज़ाम की तैयारी जो है और कर सकेंगे। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक्स से संबंधित एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये सरस्वती ज्ञान चैनल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसके अलावा मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देना चाहता हूँ कि देवास प्रिंटिंग प्रेस में जो था इलेक्ट्रिकल भी था, इलेक्ट्रिशियन भी था, इलेक्ट्रॉनिक्स भी था, तीनों ट्रेड्स के जो है एक समान पेपर आया था। मैंने जब बहुत सारे स्टूडेंट्स से बात की तो उन्होंने मुझे ये बताया कि तीनों ट्रेड का जो एग्ज़ाम पेपर था वो सेम था, मतलब कोई ज़्यादा डिफरेंसेस उसमें देखने के लिए नहीं मिले हैं। आशा करता हूँ कि आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।